तो स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूएशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी नेम रिएक्शन है ना। तो उसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है बाल्स-चीमैन रिएक्शन। बाल्स BALZ बाल्स-चीमैन रिएक्शन। ये बाल्स-चीमैन रिएक्शन क्या होता है? तो कहता है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? BDC है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, right, is reacted with fluoroboric acid HBF4, fluoroboric acid. It gives benzene diazonium tetrafluoroborate. This is your this compound, benzene diazonium tetrafluorate, यही है। इसको हम बनेगा, ये चूंकि आयनिक फॉर्म है, इसको सेपरेट कर लेंगे, ड्राई करेंगे, फिर हीट करेंगे। तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा एंड डिकम्पोज होकर के आपको क्या देगा? फ्लोरोबेंजीन बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन BF3 का जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं बाल्स-चीमैन रिएक्शन। तो क्या कहा हमने? व्हेन BDC इज रिएक्टेड विथ HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इट गिव्स बेंजीन डाइजोनियम tetrafluoroborate, benzene diazonium tetrafluoroborate, which is isolated, dried and then heated, which on decomposition gives fluorobenzene, right? कहता है क्या कि this method is used to prepare फ्लोरोबेंजीन। क्यों भाई इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन क्यों बना सकते हैं? बिकॉज फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज हाईली ड्रास्टिक, बहुत ही ड्रास्टिक होता है ना। वो हम आसानी से रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। ड्रास्टिक एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एट रिक्वायर्ड स्टेट। इसीलिए हम फ्लोरोबेंजीन इसी मेथड से बनाते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट द बाल्स-चीमैन रिएक्शन। ओके, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट्स? थैंक यू। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन, क्लास 12 स्टूडेंट है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन, राइट। जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। आप इस पर ध्यान दें, स्पेसिफाइड करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा 11वां है, इससे पहले हम लोग 10 पढ़ चुके हैं ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डी मैंने हटाना है। किसको हटाना है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। तो क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या डेफिनेशन होगा कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज heated with soda lime, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH plus CaO को हम लेंगे 3:1 रेशियो में, तो हमें क्या मिलेगा? 620-30 के टेम्परेचर पर अल्केन मिलेगा। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सिंपली क्या बोलेंगे? when sodium or potassium salt or carboxylic acid
माने कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम at 630 Kelvin, it gives alkane with the loss of carbon dioxide. तो रिएक्शन आपका हमने एक एलिफेटिक लिया है आर मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी हम लगाते हैं, उसके बाद CH2 CH2 तो इसको सोडा एंड लाइम से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, ये पूरा निकल गया Na2CO3 और ये H इसके बदले में आ गया, तो क्या होगा, ये कंपाउंड बन गया आपका, राइट। यानी कि कार्बन की संख्या कम हो रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज करना है, तो ये प्रोसेस लगाएंगे। दूसरा हमने लिया बेंजोइक एसिड, सेम वे हमने बेंजोइक एसिड में बेंजीन पर 2 C ग्रुप लगाया है, तभी उसके साथ हीट करेंगे कि बनेगा आपको। फर्क सिर्फ ये है कि अगर एक COO पहले से है तो सिर्फ एक NaOH लेना पड़ेगा, अगर नहीं है Na तो 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक क्या करेगा, इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाएगा और दूसरा फिर रिएक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो हमने कितना लिया, 4 लिया, क्यों, क्योंकि 2 तो इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाने लग जाएगा और फिर 2 इसको रिमूव करने में लगेगा। इस तरह से आपका कंपाउंड बन गया। रिएक्शन कितने टेम्परेचर होगा, 630 टेम्परेचर। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइम तो ठीक है, सोडा तो ठीक है रिएक्शन कर रहा है, लाइम का क्या यूज है, नहीं, यहाँ पर इस लाइम का क्या यूज है, तो देखो NaOH जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इसको अनहाइड्रस रखना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, लाइम लेते हैं, राइट। अगर इस कार्बोनिक एसिड में कोई -R ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप हो, तो सिर्फ हीट करने को हो जाएगा, माइल्ड हीटिंग करने पर, कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखते हैं अभी, तो इसको मिटा दें, थैंक यू। इसी का पार्ट है, इफ कार्बोक्सिलिक acid has any strong electron with drawing, ठीक से नहीं बुरा है, any strong electron with drawing group at beta position with respect to COOH, then decarboxylation takes place only on हीटिंग, है ना। हमें उसमें तब क्या पड़ेगा, हमें उसमें कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे CH2 यहां पर लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप, और ये क्या है CH2COOH, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा या बीटा नहीं, ये इसके रेस्पेक्ट में लेना है, इसको पहला तो ये अल्फा होना चाहिए,
तो यहाँ पर तो बीटा हो गया, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, यानी कि इस कार्बन पर होना चाहिए नाइट्रो ग्रुप, राइट। तब इसको सिर्फ हम हीट कर देंगे 430 केल्विन पर, तो ये हो जाएगा हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये तो रहेगा ही और ये ग्रुप गायब हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, CH2 हो जाएगा। बात समझ आई? यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बीटा पॉइंट, ये अल्फा ये बीटा है ना। अगर मान लीजिए आपने लिया यहाँ पर COOH CH2 COOH है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पॉइंट ये हुआ, तो अल्फा पर ये ग्रुप है, तो अगर इसको हम हीट कर देंगे 430 केल्विन पर, तो ये तो रहेगा, ये गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा, COOH ग्रुप ये रह गया और ये क्या हो गया आपका CH3 हो गया। इज इट क्लियर? बात सुनाए? और एग्जाम्पल देना है? बोलो। तो आप यहां पर एक और ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CO COOH है ना, तो ये तो होना चाहिए ना, ये नहीं हुआ, दैट इज CH2 और इसके बाद यहां पर ये होना चाहिए, इसका ये अल्फा है, ये बीटा हुआ ना, तो बीटा पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हिट कर देंगे तो क्या होगा, CH3 CO ग्रुप रहेगा और फिर ये CH3 हो जाएगा। सो इस मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स और एग्जाम्पल्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। थैंक यू।